नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। तो देखिए, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के एक और इलाके में इस समय हम आ गए हैं और यहाँ पर ठीक हमारे सामने ये बूथ है। यहाँ पर जो लोग वोट डाल के बाहर आ रहे हैं, अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या मुद्दे थे और क्या सोचकर वो वोट डाल के आए हैं। जी, क्या नाम है भैया? मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे। तो पांडे जी, क्या मुद्दा दिमाग में रहा जब वोट डालने के लिए गए? क्या सोच के वोट डाल के आए हैं? सिर्फ बीजेपी। सिर्फ बीजेपी। क्या वो कारण है उसके पीछे? कारण बहुत है, गिनवा नहीं सकता। हाँ, केवल बीजेपी। लोग तो कह रहे हैं बदलाव हो रहा है इस बार। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। कभी कुछ थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर हो सकती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सरकार मैडम, सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? मीरा पांडे। आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, कहा जाता है कि महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पर बहुत काम किया है सरकार ने। आपके हिसाब से क्या वो सही है या गलत है? क्या सोचती हैं आप? जो काम करेगा वही सही है। वही सही है। हाँ, बस तो आपके हिसाब से काम हुआ है? हाँ, काम तो कराए हैं। क्या है? हाँ, काम हुआ है। स्कूलों का काम जो हुआ है हॉस्पिटल वो का केजरीवाल ने अच्छा किया है दिल्ली में। अच्छा किए हैं। लेकिन एक इशू और दो इशू को ध्यान में रख करके वोटिंग नहीं की जाती। ऑल ओवर सारे पर्सपेक्टिव को समाज को ध्यान में देके उसके बाद ही उस चीज़ों को देख करके एनालाइज करके और बदलाव को देखते हुए फिर करना चाहिए। एक जो दो चीज़ों को देख करके नहीं करना चाहिए, कई चीज़ों को देख करके किया है। क्या नाम है भाई साहब? संदीप शर्मा। तो शर्मा जी, क्या मुद्दा दिमाग में था जब वोट देने के लिए गए? क्या सोच के वोट करके आए हैं? ये हमने तो मुद्दा जो हमने देखा कि जैसे मोदी जी का जैसे जिन्होंने जो विकास किया है अपने देश में, उसको देखते हुए हमने सारा उनके वो देखते हुए मतलब कि जैसे उन्होंने सारे काम करवाया, कश्मीर में करवाया, जैसे कोई भी तो भी मंदिर का करवाया, काफ़ी उनको देखते हुए हमने ये सारा मतलब कि देखते हुए उनके काम को देखते हुए अच्छा देखते हुए उसको देखते हुए वोट डाला है। आप क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? देश के भविष्य के लिए। अभी जो देश चल रहा है, कैसा चल रहा है? बढ़िया ही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो मतलब जिस तरह से चल रहा है देश का भविष्य, आप ऐसे ही देखती हैं? ऐसे ही देखना चाहेंगे आगे को भी। तो आपके हिसाब से कामकाज ठीक चल रहा? हाँ, सही चल रहा है। आपका नाम क्या है भैया? रजत सर, रजत। तो रजत जी, क्या मतलब सोच के वोट दे के आए हैं आप? कि सर कुछ बदलाव होगा, चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट होगी, इस चक्कर में वोट दी। मतलब बदलाव की जरूरत है? जी सर, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है सर दिल्ली जैसे शहर में, जबकि होनी नहीं चाहिए। कैपिटल स्टेट है, सब कुछ है, बट है नहीं यहाँ पे। मतलब दिल्ली में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल। और केंद्र में? केंद्र में भी ज़रूरत है, बट हाल फिलहाल तो हम सेंट्रल में यहाँ दिल्ली में है कैपिटल, तो अपने आसपास ही हम पहले सोचेंगे, देन हम फर्दर आगे सोचेंगे सर। जी, क्या नाम है आपका? रश्मि अरोड़ा। तो आप क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? क्या सोच के अच्छा ही सोचा, कुछ होएगा हमारे लिए, अच्छा ही होएगा तो भी डाला है। तो अभी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ, अच्छा हो रहा है। मतलब जिस तरह से 10 साल से जो कार्यकाल था सरकार का, नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। भविष्य में भी उम्मीदें हैं अच्छा होने? हाँ, क्यों नहीं है, तभी तो डाल के आए, ऐसे थोड़ी डाल के आए हैं। उम्मीद है तभी तो डाल के आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? जसविंदर। तो आप क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? क्या मुद्दा था जहन में? हमारा देश है, देश है, उसके लिए तो चुनना ही है ना हमने किसी ना किसी को, इसलिए डाला है। तो आपके हिसाब से जो अभी हैं वर्तमान में, वो ठीक काम कर रहे हैं? ये इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इनडायरेक्टली वे मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैंने वोट किसको डाली है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मैं दूंगी। नहीं, मुद्दा क्या था? महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी था या देश का विकास, राष्ट्रवाद, क्या था? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन हाँ ये है कि हमें वोट डालना है क्योंकि इंडिया है, हमें किसी ना किसी को तो एक को चुनना है और ये हमारा डिसीजन है कि हम किसे चुनते हैं। और अगर मैं ये बता दूंगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है तो ये पता चल जाएगा कि मैंने वोट किसको डाला है, तो इसलिए ये तो मैं नहीं बोलूँगी। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर एक आदमी का मन होता है ना कि भाई हाँ, ये अच्छा है, बुरा है, क्या होना चाहिए, देश में बदलाव होना चाहिए, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या नाम है आंटी जी? मनमिंदर कौर। आप क्या सोच के वोट डाल के आई हैं? मैं ये सोच के वोट डाल के आई हूँ कि बच्चों का थोड़ा आगे सुधार करें। जो बच्चियाँ अभी देखो पढ़ी लिखी है, मेरी बेटी उसने बीए भी कर लिया है, एमए भी कर लिया है, आगे मास्टर भी हो गया है और बीएड भी कर चुके हैं। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों की लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो करें, बस मैं यही चाहती हूँ।
तो मतलब जो है अभी उन्हीं से चाहती हैं या बदलाव की ज़रूरत है? थोड़ा बदलाव तो है। देखो महंगाई बहुत हो गई है, ज़्यादा ही महंगाई हो गई बेटा। थोड़ी तो महंगाई को भी कम करना चाहिए इन्हें। धीरे धीरे सिलेंडर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाकी देखो जो आएगी अब नई पार्टी देखो क्या करती है। उम्मीदें हैं नई पार्टी आ रही है? मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक ही पार्टी जैसे चल रही है, कर तो रही है वो सही। जो नई पार्टी चेंज होके आ रही है, अगर वो भी थोड़ा सा सही कर दे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी लड़कियों के लिए तो देखो कर ही रहे हैं, सारे सभी करते हैं बच्चियों के लिए। तो साथ में लड़कों का भी थोड़ा सोचे, क्योंकि लड़के बीच में ना बोलते हैं कि उनका ही करी जा रहा है, लड़कियों का, लड़कों का भी कुछ करे। जी क्या नाम अंकल? राजीव कुमार। तो आपने क्या सोचा वोट डालते समय, क्या मुद्दा रहा? मुद्दा बहुत बढ़िया है। जी। मोदी जी आने चाहिए दोबारा ही। ये लोग तो कह रहे हैं देखिए हम तो बदलाव के लिए वोट डाल के आए हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे से बात की अभी। नहीं जी, बदलाव का है, क्या बदलाव है? बदलाव तो वही रहेगा जो है। सबसे बढ़िया जी जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं वो। और कुछ आप क्या मतलब बताएंगे? नहीं ये तो लोग तो कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, अब की बार महंगाई हो गई इतनी, देश में बेरोजगारी है। बहुत जी महंगाई नहीं रुकेगी। महंगाई तो इलेक्शन के बाद भी होगी। कौन सा रोक लेगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा। ना मोदी जी रोक पाएंगे ना और कोई रोक पाएगा। ये इलेक्शन होने के बाद मैं आपको बताऊंगा महंगाई क्या है। महंगाई फिर भी होगी, सिलेंडर भी बढ़ेंगे। अब गोल्ड क्या रेट जा रहा है? क्या कम हो जाएगा? वो नहीं कम होगा। इलेक्शन के बाद भी वही हाल रहेगा। तो फिर मतलब किस हिसाब से बदलाव आप, किस बात का होगा? बदलाव तो होगा ही नहीं। ये बदलाव तो होगा ही नहीं, वही रहेगा। ये जो चल रहा चलता रहेगा? चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। दुनिया जो मर्जी बोले, तो बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है। बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो क्या सोच के वोट डाल के आए आप मुझे बताएं? नए प्रोग्रेस के लिए और विकास के लिए। बस तो विकास हो रहा है? अब पार्टीज यही है, जो कर रही है, इनके हाथ में है कमान। बाकी हमारा अपना वोट जिसको गया है गया है। तो मतलब विकास पे वोट गया है कि बेरोजगारी पे गया है? दोनों पे है, बेरोजगारी भी है, विकास भी है, कानून व्यवस्था भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। थैंक यू। तो काम ठीक नहीं हो रहा मतलब हो रहा है? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है। ठीक नहीं हो रहा काम। ठीक नहीं हो रहा? नहीं, ये तो आपके साथी कह रहे हैं बढ़िया हो रहा है। अपना अपना सबका राय होता है, अपना अपना सबका राय है। मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। एक भी वैकेंसी नहीं आ रहा 19 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में। बेरोजगारी इतना बढ़ गया, ये क्या कर रहा है? बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके सिवा और कुछ नहीं कर रहा है। आपका नाम क्या भैया? विमल अग्रवाल। तो आप क्या सोच के वोट डाल के आए हैं, क्या मुद्दा था आपका? मेरा मुद्दा ये था जो हिंदू मुस्लिम इस वक्त देश में चल रहा है वो ख़त्म हो, और जो महंगाई बेरोजगारी है वो ख़त्म होना चाहिए। मेन मुद्दा मेरा ये था। हाँ जी। आपका नाम क्या भैया? अंकित बजाज। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सोचकर वोट दे के आए हैं आप? वोट दे के आए हैं कि आजकल की इकोनॉमी को देख के, ग्रोथ को देख के, सब चीज़ों को कंसिडर करके। पीछे हमारा कोविड आया था, गवर्नमेंट ने बड़े हिसाब से चीज़ें मैनेज करी। जो मेडिसिन लगी, जो वैक्सीन लगी, उस बहुत अच्छा कंट्रोल था। काफ़ी लोगों को कवर किया, अवेयरनेस बहुत की। कुछ अप डाउन सबके साथ होते हैं, बट हम लोग ने जो पीछे पूरे टेन्योर में नोटिस किया, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। टूवर्ड्स कंट्री स्ट्रेंथ फोकस है बीजेपी का, तो इसलिए मेरा सपोर्ट भी बीजेपी के साथ। हाँ भैया, आपका नाम क्या? नरेंद्र। तो आप क्या सोच के वोट डाल के आए हैं मुझे बताएं? मैंने वोट किया है ये सोच के कि जो ये काम हुआ था राम मंदिर का, स्पेशली मैंने बस इसके लिए वोट किया है। और जो वोट किया है वो आप समझदार हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको दिया है। तो आपको नहीं लगता इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं देश के अंदर? और भी मुद्दे हैं, मगर फिलहाल जो काम किया था वो बहुत बड़ा काम था। काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा था, ये काम कर पाना आसान काम नहीं था, पर मोदी जी ने किया तो ये स्पेशली उनके लिए बस। जी अंकल, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगजीवन सिंह है। तो आपने क्या सोचकर वोट डाला? जैसे आजकल हालात चल रहे हैं देश के, उसको देखते हुए मैंने वोट डाला है कि इस सुधार होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में और जो नई नई चीज़ें हो रही हैं उनके विकास के लिए हैं। ये से आए हैं वोट डालने के लिए? ये बताना जरूरी है। बता दीजिए ना। मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। न्यूयॉर्क से आए हैं? अच्छा।
अच्छा, तो मतलब न्यूयॉर्क से आए हैं आप खास वोट डालने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब आपके हिसाब से देश में काम ठीक नहीं हो रहा? एक्चुअली मैं ना फेस टाइम ज़्यादा चेक करता हूँ, तो फेस टाइम पे मुझे तसल्ली नहीं हो रही, अच्छा नहीं लग रहा देख के भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके चक्कर में मैंने वोटिंग किया। हाँ चलिए, मतलब बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भी दो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? अमान। आपने क्या सोचकर वोट डाला? हमने वोट डाला डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, ये सब सोच के वोट डाले जी हमने। तो मतलब अभी सब कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे अभी हैं? हालात बिल्कुल ठीक नहीं है जी। नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है? नहीं। आपका नाम क्या? सान्या। तो आप क्या सोचती हैं? एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और लेडीज़ के लिए अच्छा हो, सेफ्टी हो हर जगह। हाँ जी। यानी कि मतलब आपके हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है। यस। क्या नाम है भैया आपका? गौरव शर्मा। तो शर्मा जी, क्या सोच के वोट डाला आपने? ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की एक कर्तव्य है, ड्यूटी है अपना वोट कास्ट करना। जो लोग नहीं करते, मेरी उनसे भी अपील है कि नेक्स्ट टाइम जरूर वोट दें। तो मतलब आपके हिसाब से जो देश में चल रहा है ठीक है, उसी के हिसाब से वोट दिया आपने या बदलाव के लिए? जो देश में चल रहा है वो भी बहुत ठीक है, और जो पूरी दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से तो हमारे देश में बहुत ठीक चल रहा है। और बताइए, आप पूछिए। आपका नाम क्या है मैडम? ममता। आप क्या सोचती हैं, मुझे बताइए कि क्या सोच कर वोट डाला आपने? बेटर फ्यूचर के लिए, कि आगे और अच्छा हो, क्योंकि अब हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी और अच्छा फ्यूचर होना चाहिए, इसलिए। तो आपके हिसाब से अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे और अच्छे की ज़रूरत है? इम्प्रूवमेंट तो हर जगह चाहिए। अभी जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, बट उससे और अच्छे की उम्मीद हर कोई करता है, हम भी करते हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? हाँ जी, निखिल सचदेवा जी। तो आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या आपके दिमाग में मुद्दे थे जो सोच के आप वोट दे के आए हैं? मुद्दे क्या थे? मुद्दे सब बढ़िया चल रहा है हमारे हिसाब से, जो चल रहा है इस टाइम, जिसकी सरकार है बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, फर्स्ट क्लास हमारे लिए जी, हम वही सोच कर दे के आए हैं वोट। कुछ लोग तो कह रहे हैं देखिए अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बदलाव की ज़रूरत है, इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? तो बदलाव के मूड में है, जिनको बदलाव चाहिए वो बदलाव के हिसाब से देंगे, हमें बदलाव नहीं चाहिए हम उस हिसाब से देंगे। अब आप क्या कहना चाहते हो, किसको देना चाहिए था, किसको नहीं देना नहीं, चाहिए? मैं तो देखो लोगों से यही पूछ रहा हूँ सुबह से, जगह जगह जा करके कि भाई उनके क्या मुद्दे हैं, नहीं, मुद्दा किस यही तरह है, से वोट दिया बढ़िया है। चल रहा है। जरूरत है जो कहें कि बदलाव की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो कहते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है। जब तक आपकी सोच ऐसी नहीं होगी कि कुछ बदलाव लाना है, तब तक मेरे ख्याल से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश की कोशिश कहीं ख़त्म होती जाएगी। तो हमेशा अच्छे की गुंजाइश रहती है, और उसी हिसाब से बदलाव की स्थिति का भी एक रहना चाहिए, समीकरण चलना चाहिए, जरूरी है वो ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी, हर कोई मांगता है मोनोपोली किसी भी बदलाव, चीज़ की ठीक रहेगी। क्योंकि संतुष्टि किसी को नहीं होती है, किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं है। आज मेरे पास एक है, कल मुझे 10 चाहिए, वो सबको है, कोई भी हो। तो इसी वजह से तो बदलाव तो हर कोई कहेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। मतलब आपके हिसाब से ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बदलाव आएगा, बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अभी तो बदलाव आ ही रहा है। कहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच गए हम, पिछला देखो उठा के, पता लग जाएगा सबको। नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम लोग। तो इसीलिए तो बदलाव तो चल ही रहा है ना। तो देखा आपने, यहाँ पर भी हमने लोगों से बात की, इनका भी यही कहना है कि देश में जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। किसी किसी का ये भी कहना है कि जो कुछ अभी तक हुआ है उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जबकि किसी किसी का ये भी कहना है कि भैया बदलाव की ज़रूरत है। हकीकत क्या है, क्या नतीजे आएंगे, उसका रहेगा इंतज़ार। 4 जून को सभी को पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।